साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर हेड ऑपरेटर वर्कशॉप के रिजल्ट को लेकर। देखिए, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपका एक टॉपिक था कि दौड़ कैसे तैयार करनी है, कैसे आप एक महीने में इसकी तैयारी कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन रिजल्ट पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि कुछ भाई हैं जो हमारे पास मैसेज किए थे और कॉल किए थे कि कोई बता रहा है कि 30 तारीख या 31 तारीख को उनका रिजल्ट जारी होने वाला है। अब जहाँ से भी सूचना उनको मिली हो, उन्होंने हमें जो है मैसेज भी दिखाए। देखिएगा, आप भी देख सकते हैं कि जो है मैसेज भेजा गया कि आप बता दीजिए क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है और इसको लेकर क्या अपडेट है। इस पर तो बात हम ज़रूर कर लेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी और सही जानकारी मिलती रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और रनिंग को लेकर हम इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, उसके बाद रनिंग संबंधी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आज के बाद आपको कैसे रनिंग करनी है, क्या करना है, ये सब आपका समाप्त हो जाएगा, कोई भी डाउट इस पर नहीं रह जाएगा। देखिए, पहले हम रिजल्ट पे बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आखिर आज या कल में आ रहा है। जहाँ से भी आप लोगों ने देखा, जहाँ से भी आपको सूचना मिली, इस पर तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये देखा जाए कि आज और कल में रिजल्ट इसका आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिएगा, ये बात इसलिए गलत है कि इसका रिजल्ट आज या कल में नहीं आने वाला। इसका रिजल्ट हम पहले भी बता चुके हैं कि चुनाव के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। जहाँ से भी ये जानकारी मिली है, जिसने भी ये बताया है, उसने कहीं ना कहीं ये भी बता दिया है कि आपका जो फिजिकल है वो DBPST और फिजिकल 15 या 16 जो है अप्रैल के पहले पहले करा लिया जाएगा। ऐसा कोई जानकारी दिया है कि 15 या 16 अप्रैल के पहले पहले आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। लेकिन आपके रिजल्ट को लेकर जो डाउट आपका था, अगर आप वाकई में जो है भरोसा करते हैं कि जो है ठीक है, यहाँ पर सही जानकारी दी जाती है, तो यकीन करें आपका रिजल्ट जो है नहीं जारी होगा। अभी कोई जो है इसको लेकर अपडेट नहीं है कि आपका रिजल्ट आज और कल में जारी होने वाला है। आपका रिजल्ट जल्द जारी होगा, ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट जारी ही नहीं होगा, जारी तो ज़रूर होगा, लेकिन आज कल में बिल्कुल रिजल्ट नहीं आने वाला और ये चुनाव के बाद ही आपका रिजल्ट संभवतः जारी किया जाएगा। लेकिन अब क्या बात करें कि अब हम इसका इंतज़ार करें कि रनिंग ही छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। देखिएगा, रनिंग में अगर आपने एक बार भी गलती कर दी तो दोबारा मौका आपको नहीं मिल सकता, इसलिए आप रनिंग को मत छोड़ें। जो आपका ये डाउट था वो हमने क्लियर कर दिया कि इसको लेकर आप बिल्कुल ना इंतज़ार करें कि आपका रिजल्ट जारी होने वाला भी है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, रनिंग की तो तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। अब वो चाहे आप जो है तुरंत कर लें, और तुरंत क्या, ये क्या एक दिन में तो तैयारी हो नहीं सकती, एक दिन में तैयारी नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन एक महीने में ज़रूर हो सकती है। जिसको बिल्कुल भी रनिंग नहीं आती वो लोग इसको ज़रूर देखिएगा, उनको एकदम समझ आ जाएगी कि रनिंग वो आज तक नहीं किए हैं, तब भी इसको पास कर लेंगे। कैसे पास करेंगे वो हम बता देते हैं। देखिए, इसमें बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी रनिंग नहीं होती, ये बात हम भी मानते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हम भी इसमें थे कि जो है रनिंग बहुत हमारी फास्ट नहीं थी कि जैसे आर्मी वालों की होती है, उस तरीके की नहीं थी। हाँ, ये था कि रनिंग में कभी फेल नहीं हुए, लेकिन ये है कि बहुत तेज़ नहीं थी। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि हमारी रनिंग कितने में आई थी, तो हमारी रनिंग जो आई थी ना वो 23:32 में आई थी, यानी 23 मिनट 32 सेकंड में हम क्वालिफाई कर पाए थे। और 25 मिनट का समय था यूपी पुलिस में। ठीक है, यूपी पुलिस में 25 मिनट का मिलता है, लेकिन रेडियो ऑपरेटर में आपको 28 मिनट मिलने वाले हैं। अब देखिएगा, हमारी कितनी यहाँ पर आती थी जब हम रनिंग करते थे। जब हम यहाँ रनिंग करते थे ना, तो कभी रनिंग आती थी जो है जब हम लास्ट रनिंग करके गए थे, यानी कि जब से हमने बंद कर दिया था, जो लास्ट रनिंग थी वो 24 मिनट 15 सेकंड की थी लास्ट, यानी इससे जो है हम कभी अंदर नहीं आ पाए। और वहाँ पर कितनी आई थी, 23:32। यानी आप लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ पर जिसकी आ रही थी, यहाँ पर क्योंकि सड़कें होती हैं, ग्राउंड उस तरीके का नहीं होता है, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा था, वहाँ पर समय कम हो गया। अब ये समय कम कैसे होता है, इसको भी जान लेते हैं। देखिएगा, समय इसलिए कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तो हम अकेले दौड़ते थे। ठीक है, यहाँ पर तो हम अकेले रनिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि आपके साथ कम से कम 100 से 110 लोग जो है एक साथ रनिंग करते हैं। तो वहाँ पर जो आपका जब साथ मिलता रहता है, और आप देखते हैं कि जब ये कर सकता है, आपके साथ जो भी होंगे, बहुत से पतले लोग होंगे, बहुत से मोटे लोग होंगे, तो जब वो लोग रनिंग करते हैं तो आपके पास जो जोश है वो अलग ही लेवल का होता है। फिर आपको लगता है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो चलो दौड़ते रहते हैं, और वो रनिंग आपकी लास्ट रनिंग होती है। यानी आप अगर उसको क्वालिफाई कर गए तो आपकी नौकरी कहीं ना कहीं संभवतः पक्की हो जाती है। तो इसलिए उस पर जी जान सब लोग
लोग लगा देते हैं। अब इस पर एक बात और कर लेते हैं कि इस पर क्या इस समय जब रनिंग करने जाए तो क्या आपको ड्रग वगैरह लेनी है। ड्रग का मतलब दवाएं वगैरह बहुत से लोग ले लेते हैं, तो देखिए ऐसा काम कतई ना करें, ड्रग वगैरह लेकर ना जाएं। ऐसे में होता यह है कि बहुत से लोग जो है कुछ अन्य पेय पदार्थ जो है ले लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसी प्रकार का ड्रग या वगैरह ये सब लेकर नहीं जाना है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। आप रनिंग की प्रैक्टिस करिए और निश्चित ही आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। अब कैसे करना है, देखिए ग्राउंड किस तरीके के होते हैं ये सब हम आपको जो है क्लियर कर देंगे, बस आप अंत तक इसको देखते रहिएगा। देखिए जब कभी भी ग्राउंड मिलेगा आपको, या तो इस शेप में मिल जाएगा या फिर इस शेप में मिल जाएगा, ठीक है, दो में मिलेगा। अभी आप कहोगे ये वाला ग्राउंड कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में ऐसे ही ग्राउंड पे कराया गया था। एक बार जब रनिंग हुई थी, जब इससे पहले 49,000 की, तो उसमें एक अच्छा बहुत ही बेहतरीन जो है उसका ग्राउंड था, उस पर तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। यहाँ पर जो लड़के 28 मिनट या 29 मिनट में रनिंग करके जा रहे थे वो लोग क्वालिफाई हो जा रहे थे। लेकिन एक भर्ती में क्या कराया गया, ये वाला ग्राउंड था, उसमें भी ऐसा ग्राउंड था कि इधर का जैसे कि बालू वगैरह पड़ी थी, इधर जैसे बालू हो गई, और इधर जो था वो यानी कंकड़ वगैरह पड़ा हुआ था। इधर जो है रोड बनी हुई थी, इधर यानी कि पक्की रोड बनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पक्की रोड बनी थी, और यहीं पर आपकी मैट पड़ी हुई थी, ऐसे जो है मैट पड़ी हुई थी। यानी कि ये ग्राउंड उतना भी अच्छा नहीं था, फिर भी हमारी रनिंग आराम से क्वालिफाई हो गई थी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई थी। जब मैट पड़ी होगी तो यहाँ से यहाँ आप लोग बैठे रहोगे, यहाँ से जब दौड़ना शुरू करोगे, यहाँ पर जैसे ही आपकी मैट पे जो है पहला कदम पड़ा तो आपका समय जो है काउंट होने लगेगा। फिर आपको क्या करना है, रनिंग करते रहना है। 12 चक्कर लगाने हैं। कितने लगाने हैं, 12 चक्कर, ठीक है। तो इतना तो समझ आ गया होगा कि रनिंग जो है 12 चक्कर लगाने हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपका ग्राउंड ये वाला मिल जाता है, ये ग्राउंड वैसे सब जगह नहीं है, अधिकतर ग्राउंड यही वाला रहता है। ये सिर्फ लखनऊ में जिसका पड़ेगा उसको ऐसा ग्राउंड मिल सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा भी मिलेगा। लखनऊ में 2-3 ग्राउंड है, तो अगर ये वाला मिल जाता है तो आपको बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर ऐसा मिलता है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है उसको जान लेते हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं रनिंग करते हुए यहाँ से, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं धीमे करना पड़ेगा। अपनी जो स्पीड होगी उसको धीमे करते हुए फिर आप मुड़ेंगे, यानी 90 डिग्री आपको मुड़ना होता है। और इसमें क्या होता है, आप एक चाल से चलते चले जा रहे हैं, इसमें कोई जो है आप इसमें ना तो कम करना होता है ना तेज़ करना होता है, आराम से आप चलते चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अब बात करें कि जो है अगर इस ऐसी रनिंग होती है, देखिए पहले अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल भी धक्का मुक्की होती नहीं है, ये बात आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। लड़के कितने भी दौड़ा दिए जाए, 150 200 कितने भी दौड़ा दिए जाए, लेकिन एक भी धक्का मुक्की वहाँ पर नहीं होनी। तो बस आपको क्या करना है, आपको अपना सर नीचे कर लेना है और दौड़ते चले जाना है। बस अपना जो है दिमाग वहीं पर रखना है रनिंग के टाइम, कि आपका राउंड कौन सा चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा या जो भी चल रहा हो। तो आपको ये वाला जो लाइन है ना, जैसे कि यहाँ से लगा हुआ है, तो बस इसी को पकड़ के चलना है, इसके किनारे किनारे ही चलना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं चलना है। अब ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पर दौड़ रहे हैं, यहाँ पर दौड़ने का मतलब है कि आप रनिंग ज़्यादा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड तो यहाँ से है ना, ये है 400 मीटर। अब आप यहाँ से जा रहे हो तो इसका मतलब ये आप 500 मीटर ऑलरेडी कर रहे हो, तो 12 पंचे 60, ये तो फिर 6 किलोमीटर के आसपास बैठ जाएगा अगर आप ऐसे रनिंग करते हैं। इसलिए आप कभी भी जब वहाँ पर रनिंग करें तो आप ये पकड़ के चलें, ठीक है। किनारा जो इसका होता है यही सेम पकड़ के चलना है, इसमें कोई वो नहीं है। अब चाहे ये वाला ग्राउंड मिल जाए तो बस यही किनारा, सब लोग किनारा ही पकड़ के चलेंगे। आपका चक्कर कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जब तक आखिरी कैंडिडेट रनिंग करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं आती। वहाँ पर जब जैसे कि समय भी बताते रहते हैं कि इतना समय हो गया है, और यहाँ पर कई लोग खड़े रहेंगे, पीएससी वाले यहाँ पर पानी लेकर खड़े रहेंगे, दूर दूर सब जगह जो है खड़े रहेंगे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो तुरंत जो है पानी वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर स्ट्रेचर वगैरह सब कुछ रहता है। आपको जो है अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे कुछ लोग गिर जाते हैं, नहीं रनिंग कर पा रहे हैं, गिर गए, गर्मी क्योंकि होती है तो गिर गए, तो उनको तुरंत वहाँ से जो है मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आती। तो आपको रनिंग करते रहना है। और यहाँ जैसे पानी की ज़रूरत पड़ती है कभी, तो पानी आपको पीना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा चेहरे पे मार के जो है बस ख़त्म कर देना। तो बस आपको रनिंग करते रहना। अब ये रनिंग की तैयारी आखिर यहाँ कैसे करें, यहाँ के लिए तो जान लिए कि आपको रनिंग वहाँ पर कैसे करनी है, ये तो आप समझ गए। लेकिन देख लें कि अभी आप लोग जो कर रहे होंगे अपने घर पे या गांव वगैरह में, तो आपको यहाँ पर कैसे करनी। देखो यहाँ पर आप संभवतः अकेले होंगे, क्योंकि ये उतनी बड़ी भर्ती नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में हर गांव से कैंडिडेट होंगे। तो आप यदि आप अकेले कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको
सिर्फ और सिर्फ जो है एक टाइम ही रनिंग करनी है। अगर कोई आपसे ये बता रहा है कि आपको दोनों टाइम रनिंग करनी है या दोपहर में भी जाओ, बताने वाले आपको बता सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ एक टाइम ही रनिंग करनी है, मात्र एक टाइम करिए, वो चाहे सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए। अगर हो सके तो सुबह करिए, ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। सुबह थोड़ा सा एनर्जी भी रहती है, जैसे ही आप सो के उठे तो आप रनिंग कर सकते हैं। अभी कितनी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए का मतलब देखिए, आपको पता ही है कि इतने किलोमीटर चलना है। अगर अभी आपको लग रहा है कि हमें पढ़ाई भी करना है साथ साथ, अभी रनिंग के साथ साथ, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा जाने लगेंगे, 6 किलोमीटर अगर आपने रनिंग कर दी तो आपको कहीं ना कहीं थकान आ जाएगी और फिर आप जो है पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अगर चाहें तो इस समय 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर की रनिंग आप करते रहें, इस समय आप करते रहें। बाकी जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो तुरंत इसको बढ़ा दीजिए और धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। मान लो एक दिन जो है 3 किलोमीटर गए, अगले दिन थोड़ा सा और आगे चले जाइए, 3100 मीटर चले जाइए, फिर 3200 चले जाइए। तो इस तरीके से जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत से लोगों के जो है दर्द होने लगता है, जैसे कि सिन पेन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो सिन पेन अगर होने लगता है तो उसकी सिकाई वगैरह कीजिए, अच्छे से करिए, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। उसमें दवा लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप चले गए वहाँ दवा लेके चले आए, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि वो आप जब स्टार्ट करोगे तो वो होता है, सिन पेन होगा, पेट दर्द होगा, वो सब होता है। तो वो सब जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो सब अपने आप जो है धीरे धीरे बंद होने लगेगा। फिर आप रनिंग करते रहोगे, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। तो आप रनिंग करें तो अभी एक टाइम आराम से करिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। और हमने आपको बता दिया है किसी प्रकार का कोई ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम रनिंग निकाल सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग रनिंग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें भी सिन पेन, पेट दर्द ये सब लगातार होता रहता था, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या हुआ, एक अलग ही जोश रहता है, आराम से रनिंग निकल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। बस आपको वहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि वहाँ पर चिप लगी रहेगी तो आपको 12 चक्कर तो पूरे ही करने हैं। और अगर समय मिल जाता है, क्योंकि 28 मिनट बहुत समय होता है, बहुत ही ज़्यादा समय है। अगर आप यहाँ पर 5 चक्कर मारने के बाद 1 चक्कर स्लो भी कर दिए, यानी अगर पैदल चाल में भी कर दिए, तब भी आराम से रनिंग क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि 25 मिनट में भी हम लोग जो है 12 से 13 चक्कर जो है आराम से लगा दिए थे, 13 चक्कर लगा दिए थे, 12 तो लगाने ही थे। 12 नहीं लगाओगे तो फेल ही हो जाओगे, इसलिए आपको 12 लगा देने हैं। उसके बाद अगर आपके पास लगता है कि समय बचा है, वहाँ पर घड़ी आप ले जा सकते हैं, घड़ी ले जा सकते हैं, आप बांध सकते हैं। बहुत महंगी घड़ी बांधने की ज़रूरत नहीं है, सस्ती वाली ले जाना जिस पे टाइम लग जाए, बस टाइम लग जाए, वो अपना काउंट करने लगे समय कि इतना समय हो गया, बस वो वाली लेके जाना है। वो वहीं पर टूट भी जाती है, हमें लग रहा है वो घर तक आएगी नहीं, वहीं पर टूट जाएगी। तो बस ऐसे इस तरीके से आप रनिंग करेंगे तो आराम से रनिंग में कोई दिक्कत 1% की नहीं आने वाली। बाकी अगर कोई रनिंग संबंधी डाउट है तो आप निश्चित बताएं, लेकिन अब इस पर जो है अगला वीडियो जो है बताएंगे कि मेडिकल कैसे होता है, हाइट कैसे नापी जाती है, आपका चेस्ट कैसे नापा जाता है, वो सब हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन रनिंग संबंधी अगर आपका कोई डाउट था तो वो जो है क्लियर हो गया होगा। जैसे ही आपकी, हाँ ये भी बता देते हैं, जैसे आपकी रनिंग हो जाएगी तुरंत वहाँ पर तुरंत के तुरंत लिस्ट लग जाएगी। एक पे लिखेगा जो है क्यू लिखा रहेगा, एक पे एन लिखा रहेगा, ठीक है। अगर आपके में क्यू लिख गया तो इसका मतलब क्वालिफाई, अगर एन लिख गया तो मतलब नॉट क्वालिफाई, बस इतना लिख के आएगा। जैसे ही आप वहाँ तुरंत रिजल्ट चेक कीजिए, अपने घर को निकल लीजिए, कोई बात वहाँ पर और नहीं बचती है। तुरंत घर आ जाइए, उसके बाद आप फाइनल मेरिट का इंतज़ार करिए और उसके बाद आप वर्दी के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब भी अगर कोई डाउट है आपका इस संबंध में तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।